एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोम्या गुस्से में घर के अंदर आ रही होती है और ये सारी ही चीजें ईशा देख लेती है। ईशा सोचती है कि ओ माय गॉड, सोम्या यहाँ पर रहती है। सोम्या के पीछे पीछे क्योंकि आदित्य भी आ रहा होता है तो वह ईशा को देख लेता है। वह ईशा से पूछता है कि ईशा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ईशा जवाब में कहती है कि मैं यहाँ पे कुछ काम के सिलसिले में आई थी, बस काम हो गया है तो मैं चलती हूँ। ईशा के जाने के बाद जो आदित्य है वो मंगल पे भड़कने लगता है। वह मंगल से कहता है कि मंगल, मैंने अभी तक किसी भी ऑफिस के स्टाफ को घर पे क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि हमारे घर की कंडीशन अलग है। अब ईशा ने यहाँ पे सोम्या को देख लिया है, वो ऑफिस में जाएगी, हजारों तरीके की बातें होगी, तुम तो यही चाहती थी ना। मंगल कहती है कि हर चीज के लिए मुझे दोष देना छोड़ दीजिए। इतना कह के मंगल भी वहां से चली जाती है। इस दौरान में कार्तिक को बताया जाता है, जिसको कि उसका फ्रेंड बता रहा होता है कि जिया की पार्टी कितने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने कवर करी है। और जब कार्तिक वो वीडियो देखता है तो उसे पता चलता है कि उस वीडियो में तो लक्ष्मी भी है। कार्तिक ये सोचने लगता है कि लक्ष्मी मुझसे मिली क्यों नहीं, शायद इसी के कारण वो 1-2 दिन से मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही है। फिर आदित्य सारी ही बातें जाके सोम्या को बताता है। आदित्य कहता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। सोम्या आदित्य से कहती है कि आदित्य, चलो मंगल के कारण हमारी ब्रेकफास्ट डेट खराब हो गई, लेकिन अब हम डिनर डेट करते, मैं कुछ अच्छा सा खाना ऑर्डर करती हूँ जो कि हम साथ में मिलके खाएंगे। आदित्य कहता है कि थोड़ा ज्यादा ऑर्डर करना, क्योंकि हमारा बेबी भी तो खाएगा। इतना कह के आदित्य हंसी खुशी से कमरे से बाहर जा रहा होता है कि उसी समय वो अक्षत से टकरा जाता है। अक्षत जो है वो आदित्य से बहुत नाराज होता है, क्योंकि आदित्य कभी भी उसके स्कूल के फंक्शन में टाइम पे नहीं पहुंचता। आदित्य अक्षत को समझाता है और कहता है कि मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज हम डिनर साथ में ही करेंगे। अब सोम्या ये सब खड़ी खड़ी देख रही होती है और फिर सोम्या अपने मन ही मन में कहती है कि मैं और आदित्य जब भी साथ में आए तो 10 तरीके की मुसीबत आती है। मंगल और माँ कम थी कि अब ये अक्षत भी बीच में आ गया, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस दौरान में कार्तिक को बताया जाता है, जो कि बार बार लक्ष्मी से कुछ पूछने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लक्ष्मी उसको इग्नोर करती है, जिसके चलते कार्तिक लक्ष्मी के सामने आके खड़ा हो जाता है। कार्तिक कहता है, लक्ष्मी तुम पिछले 2-3 दिन से ऐसा बिहेव कर क्यों रही हो। कार्तिक कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम दोनों कार्तिक कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम दोनों मिलकर उसे सॉल्व कर लेते ना। बताओ मुझे कि तुम पार्टी में मुझसे क्यों नहीं मिली। लक्ष्मी कहती है कि आपको मेरा साथ कहाँ ही पसंद, आप आपके दोस्तों में बिजी थे इसलिए मैं आपके पास नहीं आई, इसीलिए तो आपने मुझे पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कार्तिक कहता है कि ऐसा नहीं है लक्ष्मी, मुझे माँ ने बताया था कि तुम्हें मेरे और जिया के पुराने फोटोज मिले और उस समय मुझे सही नहीं लगा तुम्हें इस पार्टी के बारे में बताने का, और मैं वैसे भी उस पार्टी में सिर्फ औपचारिक तौर पे गया था, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने। लक्ष्मी कहती है कि तो आपने जिया को दुबई से मंगा के परफ्यूम गिफ्ट क्यों करा। कार्तिक मना कर देता है कि नहीं, मैंने कोई भी परफ्यूम गिफ्ट नहीं करा है। तो यहाँ पे लक्ष्मी सोचने लगती है कि आवाज तो कार्तिक जी की ही थी, अगर उन्होंने परफ्यूम गिफ्ट नहीं करा तो वो इंसान था कौन। कार्तिक लक्ष्मी को कहता है कि लक्ष्मी, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो और कोई भी नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अक्षत अपनी रिमोट कंट्रोल कार को ढूंढ रहा होता है और सोम्या उसे कंट्रोल करके डाइनिंग टेबल के नीचे भेज देती है, जिसको देखते देखते अक्षत भी डाइनिंग टेबल के नीचे चला जाता है। उसी समय कुसुम वहाँ पे आ जाती है और सोम्या कुसुम से कहती है कि माँ, मैंने सुना है कि मंगल इस घर को छोड़ रही है। वो क्या है ना माँ, मैंने मंगल को देखा था फोन पे बात करते हुए, वो शायद किसी नए फ्लैट के ओनर से बात कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कंफर्म कर लूं। इतना कह के सोम्या वहां से चली जाती है। कुसुम कहती है कि इसको आग में घी डालने में बहुत मजा आता है। उसी समय जो अक्षत है वह टेबल से ऊपर आ जाता है और रोने लगता है। उसी समय मंगल भी वहां पे आ जाती है। मंगल अक्षत से कहती है कि अक्षत बेटा तुम रो क्यों रहे हो। अक्षत कहता है कि माँ मुझे जवाब दो कि क्या आप और पापा अलग हो रहे हैं, क्या आप दूसरे घर में जा रही हो, हम वहां पे रहेंगे। आदित्य और ईशाना भी वहां पे आ जाते हैं, जो कि अक्षत को अपने रूम में जाने को कहते हैं, लेकिन अक्षत नहीं जाता है। जब तक मम्मी मेरे सवालों का जवाब नहीं देगी मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। मंगल कहती है कि अक्षत बेटा हम बाद में बात करें, लेकिन अक्षत नहीं मानता है। अक्षत बार बार मंगल को कहता है कि मम्मी मुझे अभी बताइए क्या हम नए घर में जाने वाले हैं। मंगल कहती है हाँ। अब हमें कार्तिक के घर का सीन बताया जाता है, जहाँ पे लिपिका की शादी का कार्ड आया होता है और इसी के बारे में ही ये तीनों ही सदस्य बात कर रहे होते हैं, आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि उसी समय डोरबेल रिंग करती है और कार्तिक देखता है कि गेट पर तो जिया है, जो कि एकदम पागलों जैसी हालात में है। ऐसा लग रहा होता है कि जिया का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। लक्ष्मी और कार्तिक जिया को घर के अंदर लेके आते हैं। अब जो सीन है वो वापस से मंगल की साइड पे चला जाता है। अक्षत ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए वो अपने कमरे में भग जाता है और आदित्य मंगल का हाथ पकड़ के कह रहा होता है कि यही चाहती थी ना तुम, इसीलिए छोड़ रही थी ना घर। आदित्य कहता है कि अगर अक्षत को कुछ भी हुआ ना, उसी समय जो मंगल है वो आदित्य की बात को काट देती है और यह कहती है कि हर बार आप मुझ पे उंगली क्यों उठाते हो, यह गलती आपकी है। सोम्या जी को आप लेकर आए थे, मैं नहीं, और अभी मुझे अक्षत के पास जाना है, उसे मेरी जरूरत है। उसी वक्त अक्षत वहाँ पे आ जाता है और मंगल से गले मिलता है। वो देखता है कि मंगल रो रही होती है। वो मंगल के आंसू पोंछता है, मम्मा आप रोया मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। अक्षत कहता है कि मुझे पता चल गया है मम्मी, आपका और पापा का झगड़ा हुआ है, इसीलिए आप हमारे रूम में रहते हो ना। झगड़ा हुआ ना, कोई बात नहीं मम्मा, मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है जब आप रोती है। मैं आपके साथ ही रहूंगा मम्मा, भले हम नए घर में ही क्यों ना रहे। सोम्या आदित्य के कान भरते हुए कहती है कि देखा ना तुमने आदित्य, बच्चों ने भी मंगल का ही साइड लिया, कितनी
स्टंट है ये मंगल, इसने बच्चों के कान भर दिए हैं। जिया जो है वो कार्तिक के पास में बैठ के रोने लगती है। कार्तिक और सभी लोग उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि जिया हुआ क्या है, और जिया बिना कुछ कहे सिर्फ और सिर्फ रो रही होती है। फिर बहुत देर के बाद जिया कहती है कि कार्तिक, हमारा जब से म्यूजिक एल्बम हुआ है तब से एक क्रेजी फैन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बार बार वो स्टॉक करता था और आज तो उसने हद ही कर दी। वो एक साइको है, वो साइको है कार्तिक, उसे पता नहीं मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिल गया। वो मेरे घर पे आया और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। लक्ष्मी कहती है आप पानी पी लीजिए और घबराइए मत, हम सब है आपके साथ और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं होगा। कार्तिक कहता है लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है जिया, तुम रिलैक्स हो जाओ। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि किस तरीके से जिया ने अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया था और ये सभी कुछ जिया का ही प्लान है कार्तिक के करीब आने के लिए। अब जिया आखिर करने क्या वाली है आगे जाके, यह तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। खैर आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।